देखो एक लड़का मुझसे कह रहा है बरकत भाई हमसे अच्छा तो प्रेशर कुकर है जिसकी एक सीटी पर लड़की भागी चली आती है। आप देखो शौहर कह रहा है बीवी से तुम सारा दिन घर में होती हो फिर भी घर की सफाई नहीं होती। बीवी कह रही आप भी तो सारा दिन ऑफिस में होते हो तो फिर हम अमीर क्यों नहीं होते। अब गर्मी में आप घर में एसी पंखा फ्रिज चलाने से पहले ये ख्याल रखें कि 200 यूनिट क्रॉस करना इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करना है। देखो एक बंदा मुझसे कह रहा है बरकत भाई आज बहुत गर्मी लग रही थी तो मैंने कैलेंडर पलट कर दिसंबर का महीना लगा दिया तब जाकर सुकून मिला। एक बात है कि गर्मी और बेइज्जती एक जैसी होती है। हाँ। जब तक फील नहीं करो नहीं लगती। एक बंदा सख्त गर्मी में बगैर कपड़े के रक्षा में बैठ गया। रक्षा वाला इसको बार बार देख रहा है। देख रहे हो क्या देख रहा है। रक्षा वाला कह रहा है मैं सोच रहा हूँ आप किराया कहाँ से निकालोगे। आपका ये बालों का मसला है ना हल हो जाएगा। कैसे? आप उल्टा कर लें। हाँ। आजकल के बच्चे इतने हाजिर जवाब हैं। आप देखो टीचर छोटे बच्चे से कह रहा है तुम पर तुम्हारे घर वाले पैसे बर्बाद कर रहे हैं। बच्चा कह रहा है और आप पर स्कूल वाले। आपको एक बात बताऊं आपको मेरी एजुकेशन का नहीं पता मैंने सीए किया हुआ है। कंप्लीट आराम। हमारे यहाँ तो बिजली का निजाम ऐसा हो गया है कि अगर कोई पीएमटी के पास खड़े होकर जरा सा चिल्ला देना कि बारिश होने वाली है बिजली चली जाती है। बचपन में सबसे ज्यादा बेइज्जती कब होती थी? कब? जब घर वाले दुकान से कोई चीज मंगवा कर वापस करने भेजते थे। ये जो लड़कियों के नाम से आईडी बना सकता है जो लड़कियों के नाम से आईडी बना सकता है जो लड़कियों के नाम से आईडी बना सकता है वो अपनी आप ही की लिपस्टिक भी लगा सकता है। अब वो बाप के हाथ में ना लड़के का मोबाइल आ गया अपने बेटे का। अब फजर के वक्त उसके बाद लड़की का ना मैसेज आया मेरे शोना ने नमाज पढ़ ली। बाप ने रिप्लाई किया मैं उसका बाप बात कर रहा हूँ। कहेंगे आप भी पढ़ लो आप मुसलमान नहीं। शौहर कह रहा है बीवी से अगर मेरी लॉटरी लगी तो तुम क्या करोगी। बीवी कह रही आधे पैसे लेके हमेशा के लिए मई के चली जाऊंगी। शौहर कह रहा है मेरी 1000 रुपए की लॉटरी लगी है ये ले 500 रुपए और निकल। हमारे मुल्क में लोग बीमारी से ठीक होने के बाद जो है ना क्रेडिट डॉक्टरों को नहीं देते पैसों को देते। 6000 रुपए लगे तब जाके ठीक हुआ। लेकिन अगर बीवी से गलती हो जाए ना तो समझ लो कसूर गलती का है। मेरा एक दोस्त जा रहा था रात को ना उसने देखा यार कब्रिस्तान में एक औरत बैठी हुई। उसने बोला कि बहन आपको डर नहीं लग रहा आप कब्रिस्तान में इतनी रात को कब्र के पास बैठी हुई है। वो कह रही इसमें डरने की क्या बात है अंदर गर्मी लग रही थी बाहर आ गई। एक लड़का मुझसे कह रहा बरकत भाई आप यकीन करो मैं रात रात भर चैटिंग करता था उसके साथ फिर एक दिन उसने सोती हूँ की जगह लिख दिया सोता हूँ। बीवी कहने की पड़ोस में जाइए देखिए मियाँ बीवी का झगड़ा हो रहा है। शौहर कहने का मैं 1-2 बार गया था उसी वजह से हो रहा है। कि हमारे यहाँ की अक्सर खवातीन जो है वो अपनी उम्र के बारे में उस वक्त झूठ बोलना शुरू करती हैं जब उनका चेहरा सच बोलना शुरू कर देता है। अगर मर्द मालदार हो ना तो उसकी बीवी को उसकी टिन भी कसरे सुल्तानी का गुम्बद लगती है। दोस्त ऐसा होना चाहिए जो आपके चेहरे को देखकर बता दे कि इस वक्त आपके जहन में कौन कौन से गंदे ख्यालात चल रहे हैं। यार पाकिस्तानियों ने अच्छे दिनों के इंतजार में 76 साल गुजार दिए। हर 5 साल बाद पता चलता है जो दिन गुजर गए वही अच्छे थे। आप देखो एक बंदा बीवी से हंस हंस के बातें कर रहा था फिर जिसकी थी उसने देख लिया। एक सवाल का आप तीनों जवाब दें। दे। कि भाई एक औरत 1 घंटे में 20 रोटियां बनाती है। ठीक है। तो 20 औरतें 1 घंटे में कितनी रोटियां बनाएंगी? पता नहीं एक भी नहीं बनाएगी बातें ही खत्म नहीं होंगी। मेरा एक दोस्त हॉस्पिटल में एडमिट हुआ नर्स को कह रहा आप तो सब यहाँ सिस्टर सिस्टर बोलते हैं आपके हस्बैंड को प्रॉब्लम नहीं होती इतने सारे सालों से। और मैं कहता हूँ अच्छी जिंदगी गुजारने के 2 ही तरीके हैं खुद भी सिंगल रहो और दोस्त को सिंगल रहते। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर लड़की तुझसे पूछे बता तेरा नंबर क्या।
और मैं एक बात बोलना चाहूंगा, ये लड़की को आंटी बोलना ऐसे ही है जैसे आपने शहद के छत्ते में हाथ डाल दिया। ये साबुन के पैकेट पे लड़कियों की तस्वीर क्यों होती है? क्या हम लड़के नहाते नहीं है? अगर आपके घर में दावत हो और आप ऐसे बंदे को अपने घर के गेट पे खड़ा कर दो ना, आप यकीन करो हर बंदा खाने के बाद इससे हाथ साफ करता हुआ जाएगा। लड़का कह रहा है सूसू रोक रोक के उससे बात किया करता था। सूसू रोक के उससे बात किया करता। सूसू रोक रोक के उससे बात किया करता था, शादी तो हुई नहीं, पथरी हो गई। अगर आप ट्रांसफार्मर के पास खड़े होकर जोर से ये कहते ना वो बारिश होने वाली है, बिजली चली जाती है। एक मुर्गी अपने 3 बच्चों के साथ सड़क क्रॉस कर रही थी। सड़क क्रॉस करने के बाद मुर्गी का एक बच्चा बोला, आखिर हम 5 ने रोड क्रॉस कर ही लिया। सोचो 5 कैसे? भाई बच्चा है, कुछ भी बोल सकता है।